दोस्तों, मुंबई की सियासत में दशहरे का खास महत्व है और इसीलिए महाराष्ट्र में मुंबई में दशहरे को लेकर जबरदस्त बस चल रहा है, क्योंकि इस बार शिवसेना के दोनों ही गुट अपनी अपनी रैली, अपनी अपनी सभा करने जा रहे हैं और इस बार दोनों ही गुटों को अपनी ताकत भी दिखानी है, जिसमें यह भी दिखाने की कोशिश होगी कि कौन सा गुट भारी है, बड़ा है और किस गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल मिलेगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे का प्लान लीक हो गया, जो कि संजय राउत को लेकर है। जी हाँ, दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे ने एक खास प्लान बनाया है, जो कि अब लीक हो चुका है। ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके बाद यहाँ तक कहा जाने लगा है कि क्या संजय राउत को फाइनली बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, पूरा प्लान क्या है। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत मुंबई की राजनीति में इन दिनों ऐसा नाम बन चुके हैं, जिनके पक्ष और विपक्ष में राजनीति हो रही है। यानी कि कुछ लोग संजय राउत के पक्ष में हैं तो कुछ राउत के खिलाफ। और इसी बात पर उद्धव ठाकरे सरकार चली भी गई थी और इसी बात पर एकनाथ शिंदे की सरकार भी बन गई। और अभी भी इसी बात यानी कि संजय राउत के पक्ष और विपक्ष को लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासत जारी है। और अब दशहरा रैली के लिए एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट दादर के शिवाजी पार्क में रैली करने जा रहा है, जो कि हर बार ही करता आ रहा है। तो वहीं शिंदे गुट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में अपनी सभा करेगा और दोनों गुट ताकत दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। अब इस बीच सबकी नजरें उद्धव ठाकरे गुट की रैली पर थीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, खुद उद्धव ठाकरे के लिए, खुद की पार्टी यानी शिवसेना के लिए और संजय राउत के लिए। और अब जो निकल कर आ रहा है वो हैरानी भरा है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इस बार संजय राउत के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक सभा के दौरान संजय राउत के लिए कुर्सी लगाई गई थी, जो कि खाली थी, जिस पर खासी चर्चा भी हुई थी और उद्धव ठाकरे ने मंच से राउत का नाम भी लिया था। लेकिन यहाँ पर इस बार दशहरा रैली के लिए अलग प्लान यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ, शिवसेना सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार उद्धव ठाकरे अपनी इस रैली से संजय राउत को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और ऐसी चर्चा है कि इस बार संजय राउत के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। जी हाँ, जो कुर्सी संजय राउत के लिए खाली थी वो इस बार नहीं लगेगी, ऐसी बात कही जा रही है, ऐसी चर्चा हो रही है। और संजय राउत के नाम की प्लेट भी नहीं लगेगी। जी हाँ, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे के भाषण में संजय राउत के नाम का जिक्र भी नहीं होगा। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार संजय राउत का नाम तक उद्धव ठाकरे अपने भाषण में नहीं लेंगे और बिना राउत का नाम लिए इस बार हमला किया जाएगा। हाँ, राउत के मामले का संज्ञान जरूर लिया जा सकता है, लेकिन राउत का नाम नहीं होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत का नाम लेने से बचना चाहते हैं, क्योंकि संजय राउत को लेकर कई तरह के आरोप हैं। राउत पर कई गंभीर आरोप हैं और उद्धव ठाकरे अपनी क्लीन और साफ इमेज को बनाकर रखना चाहते हैं और इसीलिए दाग वाले संजय राउत से दूरी बनाई जा रही है, ताकि अपने कपड़ों पर दाग न आ जाएं। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोगों और कुछ सलाहकारों ने ये बात ठाकरे को बताई है कि बहुत ज्यादा संजय राउत का साथ देने से जनता में भी गलत मैसेज जा सकता है और सियासी हलकों में भी नुकसान हो सकता है और इससे चुनाव में भी खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में बीएमसी में चुनाव भी होने वाले हैं और इसीलिए इस बार संजय राउत को अकेला अलग थलग छोड़ा जा सकता है। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगर संजय राउत के नाम का जिक्र तक उद्धव ठाकरे अपनी रैली में ना करें। आगे देखिए, अब माना जा रहा है कि संजय राउत ने जो भी किया या नहीं किया, उसका सीधा सीधा ठीकरा राउत पर ही फोड़ा जाएगा, यानी कि राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर राउत को कोर्ट से बरी किया जाता है तो फिर उन्हें हाथों हाथ ले लिया जाएगा, लेकिन अगर संजय राउत को दोषी साबित किया जाता है, सजा होती है, तो शिवसेना इससे पल्ला झाड़ सकती है। यानी कि एक तरह से संजय राउत को बलि का बकरा तक बनाए जाने की बात कही जा रही है, ऐसी चर्चा चल रही है। अब जो भी हो, लेकिन इस बार मामला साफ है, उद्धव ठाकरे अपनी छवि को खराब करना नहीं चाहते। वो भी ठीक है, कोई भी राजनेता अपनी छवि नहीं खराब करना चाहेगा, लेकिन अपने बेहद करीबी रहे संजय राउत को छोड़ना, अकेला करना हैरानी भरा है और इसीलिए इस प्लान को लेकर बड़ा बवाल भी हो सकता है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे अब तक सिर्फ एक ही बार संजय राउत के परिवार से मिले हैं और उसके बाद ना तो उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जेल गए और ना ही राउत के परिवार से मुलाकात की।
हाँ, इसी बीच उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने जरूर राउत के घर जाकर मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि संजय राउत को लेकर जो नया प्लान बनाया जा रहा है कि राउत के नाम का जिक्र इस बार की रैली में नहीं होगा, तो हो सकता है कि संजय राउत के परिवार को ये पहले ही बता दिया गया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। यानी कि हो सकता है कि ये मुलाकात भी इसी वजह से हुई हो, ऐसी भी चर्चाएं हैं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, अभी इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसी खबरें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार संजय राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा, उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और उद्धव ठाकरे दशहरे वाले दिन की रैली से हो सकता है कि राउत का नाम ही ना लें। हाँ, आखिरी मौके पर कुछ बदलाव होता है तो ये अलग बात है। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत से दूरी बनाकर उद्धव ठाकरे अपनी छवि को मजबूत बना रहे हैं? उद्धव ठाकरे को इससे फायदा मिलेगा या फिर उद्धव ठाकरे को संजय राउत से दूरी बनाकर होगा भारी नुकसान? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और हाल फिलहाल निकलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और अब तो संजय राउत का दशहरा भी जेल के अंदर ही बीतने वाला है, क्योंकि जमानत पर सुनवाई तो हुई लेकिन तारीख आगे बढ़ गई, फैसला हो नहीं पाया। 10 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन 27 सितंबर की इस सुनवाई में कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिससे मामले में ट्विस्ट आ गया और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि संजय राउत ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अपने ही दाव में खुद अपने पैतरे में संजय राउत फंस गए, घिर गए। असल में संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में संजय राउत ने मान लिया कि हाँ, अलीबाग की स्कीम में उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया, यानी कि जमीन खरीदी, और ये भी मान लिया कि एक नहीं बल्कि कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। जी हाँ, कोर्ट में संजय राउत ने अपने वकील अशोक मुंदरगी के जरिए ये मान लिया कि हाँ, अलीबाग में उन्होंने जमीन जरूर खरीदी, कई सारे प्लॉट्स खरीदे। आगे देखिए, संजय राउत ने अपने वकील के जरिए जवाब में ये भी मान लिया कि हाँ, मेरे और प्रवीण राउत के बीच गहरे और पारिवारिक संबंध रहे हैं। प्रवीण का राउत के साथ पैसों का कुछ लेन देन भी हुआ है, जो कि बैंक के जरिए हुआ और ईडी ने इसे ही केस में सबूत बनाया था और इसे यहाँ पर संजय राउत ने मान लिया। जी हाँ, पैसों के लेन देन की बात को भी यहाँ पर कबूल कर लिया गया है। और देखिए, संजय राउत ने वकील के जरिए ये भी मान लिया कि गुरु आशीष कंपनी को पात्रा चौल रीडेवलपमेंट का ठेका दिया गया था और ये भी मान लिया कि ये कंपनी उनके करीबी, उनके पारिवारिक मित्र प्रवीण राउत की ही थी। प्रवीण राउत इससे जुड़े हुए थे। अब यानी कि जो सारे के सारे आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो सारी की सारी बातें ईडी की तरफ से कही जा रही थी, वही बातें यहाँ पर करीब करीब संजय राउत ने मान ली। अपने वकील के जरिए कोर्ट में ये बातें मानी। हालांकि संजय राउत ने ये बातें कोर्ट में अपने बचाव में कही। आगे इससे आगे भी बहुत कुछ कहा, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन बातों ने, इस कबूलनामे ने संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राउत ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और ईडी का केस और ज्यादा पुख्ता हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। संजय राउत ने अपने वकील के जरिए कहा कि हाँ, मैंने अलीबाग में जमीन खरीदी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई क्राइम किया, मैंने किसी घोटाले को अंजाम दिया।